हाय, इस वीडियो से हम शुरू करेंगे प्रोग्राम कोड BAPH का कोर्स कोड BPSC 110 यूनिट नंबर 1 दैट इज़ अर्बनाइजेशन एंड डेवलपमेंट, शहरीकरण एंड विकास। तो इसके अंदर, इस चैप्टर के अंदर मेनली हम क्या पढ़ेंगे? हम सबसे पहले पढ़ेंगे अर्बनाइजेशन का मीनिंग क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है और इसका ट्रेंड्स क्या है। देन क्या क्या अर्बनाइजेशन डेवलपमेंट के लिए हमें मेनली जो मेजर इश्यूज और चैलेंजेस जो फेस करना पड़ रहा है उसको हम समझेंगे। देन हम डेवलपमेंट ऑफ अर्बन एरियाज इसके बारे में जानेंगे। फिर किस तरह से हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सकते अर्बन एरिया का, इसको हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम कुछ फैक्चुअल डाटा समझेंगे कि हमें ये जो अर्बनाइजेशन पढ़ना पड़ रहा है इसका क्या वजह है। ओके, तो ये हमें क्यों एक्चुअली अर्बनाइजेशन पढ़ना पड़ रहा है, तो हमें ये पता चलेगा बाय अंडरस्टैंडिंग दिस फैक्चुअल डाटा। ये कुछ फैक्चुअल डाटा है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। ओके, तभी हमें समझेगा कि ये हम जो अर्बनाइजेशन पढ़ेंगे इस कंप्लीट BPSC 110 के अंदर, तो उसका क्या मकसद है ये पढ़ाने का, ये हमें समझ में आएगा आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दिस डाटा। देखिए 2018, ओके, सबसे पहले हम बात करेंगे 1950। 1950 में जो अर्बन जो पॉपुलेशन है वो कितनी थी? 751 मिलियन थी। ओके, 751 मिलियन 1950 में थी, और ये 2018 में बढ़ के ये हो गई 4.2 बिलियन। समझ सकते हैं कितना ग्रोथ हुआ है। देन अगर हम बात करें इसकी, ये जो 4.2 बिलियन है ये है लगभग 55% है। ओके, वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है उसका ये 55% है 2018 में, और ये बढ़ के 2030 में हो जाएगी लगभग 60%। देन ये 2050 तक, 2050 तक ये हो जाएगी 70%। तो देखिए जो वर्ल्ड में जो अर्बन पॉपुलेशन है वो कंटिन्यू ग्रोथ हो जा रही है, और ये आशा की जा रही है कि ये जो 4.2 बिलियन है ना, इसमें एड ऑन हो जाएगा 2.5 बिलियन का बाय द 2050 तक। तो जो मेनली जो कंटिनेंट है जैसे एशिया हो गया, ओके, एशिया एंड अफ्रीका, इसमें 90% जो है ये मेनली ये ऐड ऑन करेगा। ओके, जो जो हम बात करें 2.5 बिलियन जो ऐड होंगे 2050 तक, इसमें 90% जो है ये दो जो मेनली कंटिनेंट है एशिया एंड अफ्रीका, ये ऐड ऑन करेंगे। तो हम समझ सकते हैं कि जो मेनली एशिया है, ओके, एशिया लगभग 54% जो है वर्ल्ड का जो अर्बन पॉपुलेशन है, इतना अकेला ये 54% एशिया के पास है। ओके, एशिया मेनली 54% वर्ल्ड का जो भी अर्बन पॉपुलेशन है वो ये खुद कवर करता है। तो जो UN का एक डिपार्टमेंट है, UN डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स का एक डिवीज़न है, मेनली इस डिपार्टमेंट का UN डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सोशल अफेयर्स का एक डिवीज़न है, दैट इज़ द पॉपुलेशन डिवीज़न। इन्होंने ये कहा है इस वर्ल्ड, इसका ये एक्चुअली एक रिपोर्ट निकालता है वर्ल्ड अर्बन पर्सपेक्टिव। ओके, तो इन्होंने ये कहा है कि फ्यूचर में जो है वर्ल्ड में अर्बन पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, और ये मेनली कुछ कंट्री है जो बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करेगी इस अर्बन पॉपुलेशन में, जिसमें है इंडिया, देन चाइना, देन नाइजीरिया। ओके, ये तीन जो देश है ये बहुत ज़्यादा जो पॉपुलेशन है जो बढ़ रही है पॉपुलेशन 2030 2050। ओके, इसमें सबसे ज़्यादा जो जो देश है वो कौन है, जो सबसे ज़्यादा इसमें कंट्रीब्यूट करेंगे इस पॉपुलेशन में, अर्बन पॉपुलेशन में, वो है इंडिया, चाइना एंड नाइजीरिया। जिसमें ये आशा की जा रही है कि जो वर्ल्ड का जो अर्बन पॉपुलेशन है, ओके, इन तीनों कंट्री का मेनली इंडिया, चाइना और नाइजीरिया, ये 35%, ओके, 35% प्रोजेक्ट की जा रही है, इतनी इंक्रीज हो जाएगी ओके 2050 तक। और मतलब ये हो गया कि 2050 तक लगभग 460 मिलियंस, ओके, 460 मिलियंस जो पॉपुलेशन है ये मेनली ये तीन देशों के रहेगी। ओके, और सॉरी, ये होगा सिर्फ इंडिया का, इंडिया ऐड ऑन करेगा, इंडिया ऐड ऑन करेगा जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है ये तो 35%, तो ये मेनली तीनों तीनों देश, ओके, तीनों देश मिलके 35% होगा। वर्ल्ड की अर्बन पॉपुलेशन में 35% जो है ये तीन देश मिलके इसमें कंट्रीब्यूट करेंगे, ओके, कवर करेंगे मेनली बिटवीन 2018 टू 2015। और इंडिया जो है इसमें
460 मिलियन पॉपुलेशन खुद अकेला इसमें ऐड ऑन करेगा। तो देखिए ये कहा जा रहा है कि 2028 तक जो दिल्ली है, ओके, जो दिल्ली है ये वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा पॉपुलस का मतलब होता है सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला सिटी रहेगा। 2028 तक वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला सिटी रहेगा 2028 तक दिल्ली। ओके, सो इस तरह से इस जो मेनली पॉपुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है अर्बन एरिया के अंदर। तो इसीलिए अर्बन एरिया के अंदर पॉपुलेशन बढ़ रही है बिकॉज ऑफ वेरियस फैक्टर। ओके, अनएम्प्लॉयमेंट भी हो सकता है और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकता है, लाइफस्टाइल हो सकता है, व्हाट एवर इट मे बी। तो हमें ये ध्यान रखना है मेनली कि ये जो पॉपुलेशन बढ़ रही है तो हमें इसको देखते हुए हमें अर्बन एरिया का डेवलपमेंट करना, ओके, बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन गया है आजकल के सरकार के सामने। ओके, जितने भी डेवलपिंग नेशन है उनके सामने अभी एक चैलेंज बन गया कि अर्बन एरिया को किस तरह से डेवलप किया जाए। तो अभी डेवलपमेंट करते समय काफ़ी चैलेंजेस जो है गवर्नमेंट फेस कर रहा है, जैसे कि इनको जो डेवलपमेंट करना है वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली डेवलपमेंट करना है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। देन प्रो पुअर सर्विस डिलीवरी करना है। प्रो पुअर का मतलब ये होता है कि गरीब लोगों को भी ध्यान में रखना है, क्योंकि अल्टीमेटली वहाँ पे गरीब जो है अर्बन एरिया में वो ज़्यादा सफ़र करेंगे। तो इसीलिए हमें मतलब सरकार को मेनली ये ध्यान रखना है कि वहाँ पे कोई भी गरीब जनता, ओके, वो सफ़र ना हो। तो इसीलिए जब डेवलपमेंट करेंगे, अर्बनाइजेशन करेंगे, तब इन्वायरमेंट फ्रेंडली होगा और प्रो पुअर होगा। सर्विस डिलीवरी जो भी सर्विस देगा गवर्नमेंट, जो भी सोशो इकोनॉमिक जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करेगा वो प्रो पुअर, ओके, प्रो पुअर इस सर्विस डिलीवरी करेगा मेनली। ओके, मतलब गरीब लोगों को भी ध्यान में रखते हुए, मेन उन्हीं को ध्यान में रखते हुए जो भी डेवलपमेंट करेगा। तो इसीलिए इसके लिए प्लानिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया ये अर्बनाइजेशन करने के लिए, इस शहरीकरण को करने के लिए। और ये कब हो जाएगा, मेन मतलब डेवलपमेंट कैसे हो जाएगा, अगर जो गवर्नमेंट है मेनली फिजिकल हो गया, इंस्टीट्यूशनल, सोशल, इकोनॉमिक, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, ये सभी को ध्यान में जब रखेगा, इनका सभी मतलब फिजिकल डेवलपमेंट करेगा, इंस्टीट्यूशनल, सोशल, इकोनॉमिक, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करेगा, तब जाके एक अच्छा अर्बन एरिया अच्छा डेवलप हो जाएगा। तो इसीलिए हमें समझना है, मेनली यही वजह है जो मेनली हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, कि यही वजह है कि हमें अर्बनाइजेशन को समझना पड़ रहा है, क्योंकि हमें अभी अर्बनाइजेशन में मतलब अर्बन एरिया को मेनली डेवलप करना है, अर्बनाइजेशन करना है, शहरीकरण करना है। तो इसको हमें समझना है सबसे पहले कि शहरीकरण होता क्या है, अर्बनाइजेशन होता क्या है, इसके कॉन्सेप्ट क्या है, और हम किस तरह से एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सकते हैं इस अर्बन एरिया के अंदर, सो दैट जो हमारा सक्सेसफुल डेवलपमेंट का जो मोटो है, ओके, वो क्लियर हो जाए और वो अचीव कर सके। तो ये था मेनली इसका इंट्रोडक्शन। आगे आने वाले वीडियो में मेनली फोकस करेंगे अर्बनाइजेशन के ऊपर ही। ओके, तो इसीलिए ये जो यहाँ पे जो दिया गया फैक्चुअल डाटा है इसको समझना जरूरी है, तब जाके हमें समझेगा कि हम ये चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं, हमें अर्बनाइजेशन समझना क्यों जरूरी हो गया आज के समय में, एक एडमिनिस्ट्रेटर को अर्बनाइजेशन पढ़ना क्यों जरूरी हो गया, बिकॉज ऑफ ऑल दिस। ओके, इंक्रीजिंग द पॉपुलेशन इन द सिटीज, अर्बन एरिया के अंदर जो पॉपुलेशन बढ़ रहा है और आगे चल के फ्यूचर में जो बढ़ेगा, तो इसीलिए हमें अर्बनाइजेशन की तरफ ज़्यादा ध्यान देना है। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल गोइंग टू कवर द अर्बनाइजेशन एंड डेवलपमेंट। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू, बाय बाय।